अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। ए खालिक दो जहाँ हम पर अपना ख़ास रहम व करम नाज़िल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। देरीना दुश्मनी पर एक बार फिर गोलियां चल गईं। खैरपुर में दो ग्रुप्स में तसादुम हो गया, बात हाथापाई और फायरिंग तक जा पहुंची। तर्जमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक शख्स कत्ल और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस फायरिंग रुकवाने और हालात पर काबू पाने में मसरूफ है। हुकूमत बदली, वजीर बदले, पर ना बदली तो रेलवे की हालत ना बदली। चिनियोट की रेलवे लाइन रेलवे फाटक ना होने की वजह से इलाका मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिनियोट का सबसे बड़ा गुंजान आबाद इलाका मोहल्ला गफूराबाद, जहां पर रेलवे फाटक न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ही ट्रेन का हॉर्न बजता है, इलाका मकीनों समेत रेलवे लाइन क्रॉस करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। रेलवे फाटक न होने की वजह से कई बड़े हादसा रोनुमा हो चुके हैं। गफूराबाद का फाटक जो है वो कई सालों से जो है वो ना होने की वजह से आए रोज जो है वो हादसा हो रहे हैं। जब स्कूल का टाइम होता है तो बच्चे जब गुजरते हैं तो बहुत ही ज्यादा शदीद खतरात होते हैं। अवामी मुंतखब नुमाइंदों और आला हकाम को दरखास्तें दी, मगर कोई असर नहीं हुआ। चिनियोट के गुंजान आबाद इलाका मोहल्ला गफूराबाद में रेलवे फाटक लगवा कर अमला तैनात किया जाए ताकि कीमती जानों के ज़या को रोका जा सके। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चिनियोट। जंड बैन सूबाई शाहराह का तामीराती काम ताअत्तुल का शिकार हो गया। हादसात मामूल बन गए, शहरी परेशानी से दो चार हैं। हाफिज शफीक की रिपोर्ट। जंड बैन सूबाई रावलपिंडी को हाट शाहराह के जंड ता खुंडा तक के हिस्सा की तामीर नाव का काम ताअत्तुल का शिकार। ठेकेदार रोड के शोल्डरों पर रोड़ी बिछाकर गायब। आए रोज हादसात मामूल बन गए, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। बैन सूबाई रोड का जो काम शुरू है वो ताअत्तुल का शिकार है और ये जो ठेकेदार है ये रोडी बिछाकर भाग चुका है। इस हवाले से कई लोगों की जानें, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। इस हवाले से मैं काम बाला से इंतज़ामिया से बात करना चाहता हूँ कि फ़िल फौर इस काम को मुकम्मल किया जा सके ताकि ये जो कीमती जानें हैं ये ज़ाया हो रही हैं, इससे हादसा से बचा जा सके। एहलियान जंड ने NHA हुक्काम और डिप्टी कमिश्नर अटक से मुतालबा किया है कि जंड बैन सूबाई शाहराह के तामीर नाव का काम जो ताअत्तुल का शिकार है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि वो बआसानी सफर कर सकें। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, सच न्यूज, जंड, अटक। खैरपुर के नवाई इलाके टेंडो मस्ती में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन नाकारा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियों और घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अली गौहर की रिपोर्ट। खैरपुर के इलाके टेंडो मस्ती में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन खराब होने की वजह से अहल इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। गांव और घरों गलियों में गंदा पानी दाखिल होने की वजह से बच्चे, बड़े और खवातीन गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि पंप स्टेशन B का नाला है वो ओवरफ्लो करके हमारी जो भी ज़राइत के हैं तकरीबन 4-5 गांव हैं वो मुसलसल पानी की लपेट में हैं। जैसे कोई भी नुमाइंदा, कोई भी सियासतदान, कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे ज़राइत तबाह हो गई है। इलाका मकीन कई मरतबा एहतजाज कर चुके हैं मगर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर पंपिंग स्टेशन को फहाल किया जाए जिससे इलाका मकीन इस मुश्किलात से निकल कर अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। हमारे मुतालबात पूरे करो। अब्बासपुर में मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी जिसके बाद सालीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेवेन्यू एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में काम छोड़ हड़ताल कर दी गई। इस सिलसिले में अब्बासपुर में भी हड़ताल की गई। मुलाजमीन ने SDM ऑफिस के बाहर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन के एहतजाज से अवामुन्नास और सालीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अहमदपुर शर्किया, सिनावा और मिंशनाबाद में गरा फरोशों की शामत आ गई। इंतजामिया ने बड़ी तादाद में खाद की बोरियां पकड़ लीं और तहवील में ली गई खाद सरकारी नरखों पर ज़मींदारों को फरोख्त की जाएगी।
احمدپور شرکیہ کے نوائی علاقے خیرپور ڈاہا میں مہنگی کھاد فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کارروائی کرتے ہوئے ایک دکاندار کو گرفتار کر دیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں کھاد کی بوریاں قبضے میں لے کر دکان سیل کر دی۔ دکاندار پر FIR بھی درج کر دی گئی۔ سناما کے علاقے سلطان کالونی میں کھاد ڈیلروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کھاد ڈیلر یوریا سمیت دیگر کھادیں گورنمنٹ کنٹرول ریٹ سے مہنگے داموں بیچنے میں ملوث تھے۔ مختلف کھاد ڈیلرز پر جرمانے عائد کیے گئے اور موقع پر ہی گورنمنٹ کنٹرول ریٹ پر کسانوں کو کھاد فروخت کی گئی۔ ادھر مچن آباد میں 2 مختلف مقامات پر کھاد کے 2 ٹریلر پکڑے گئے اور 35 لاکھ سے زائد مالیت کی کھاد برآمد کر لی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے بعد دادو کے شہریوں نے گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے لنڈے بازاروں میں بھی گرم ملبوسات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ شعیب تھیم کی رپورٹ۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دادو کے شہریوں نے گرم ملبوسات خرید کرنے کے لیے لنڈے بازاروں کا رخ کر لیا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث لنڈے بازار سے بھی گرم ملبوسات کی خریداری عام شہری کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ اب عام آدمی کے لیے لنڈے بازار سے گرم ملبوسات کی خریداری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سردی میں اضافہ ہو چکا ہے اور ہم جیسے بے روزگار نوجوان ہیں جن کے پاس جابز نہیں ہیں، کوئی گورنمنٹ نے جابز نہیں دی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمیں بھی مجبوروں جو ہے وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لنڈے کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ دادو کے شہری ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لنڈے بازاروں سے مہنگے داموں گرم ملبوسات کی خریداری کرنے پر مجبور ہیں۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ مظفر گڑھ میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ مہنگائی نے لنڈا بازاروں کو بھی نہ چھوڑا۔ سستے ملبوسات خریدنا غریب عوام کے لیے خواب بن کر رہ گیا۔ سمیع اللہ کی رپورٹ۔ اس دور میں لنڈے کے کپڑے خریدنا بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال ڈبل مہنگائی ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ غریب آدمی لنڈے کے کپڑے خرید لیتا تھا، اب وہ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ دکاندار اور شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سال جو ہے نا اتنا مہنگائی ہوا ہے کہ پچھلے سال جو تھا بہت ہی مناسب تھا نا، اب اس سال اتنا مہنگا ہوا ہے کہ بہت ہر چیز مہنگا جا رہا ہے اور بقایا اتنے ٹیکس آ رہا ہے کہ ہم جو بلٹی کے کرائے وہ ہی نہیں بھر سکتے ہیں۔ دکانوں کے کرائے آ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو ایک چیز دوگن ہو گیا تھا ویسے میں۔ ادھر جو چیز بھی لینے آتے ہیں ادھر بہت مہنگائی ہے، ادھر بہت مہنگے جرسی اب ملتی ہیں۔ پچھلے سال کچھ کم ریٹ تھے، اس بار تو اس سے بھی زیادہ ریٹ ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ جاڑا رنگ جماتا آیا۔ لوئر دیر کے شہریوں نے گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ۔ یہ مناظر ضلع لوئر دیر کے ہیڈ کوارٹر بازار تیمرگرے کے ہے، جہاں مختلف جگہوں پر لنڈا بازار سج گئی ہے۔ موسم سرما شروع ہوتی ہی ضلع کے مختلف مقامات پر لنڈا بازار پر شہروں کا رش لگا ہوا ہے۔ آج کل بہت سردی ہے، اس کی وجہ سے ہم ادھر سستا بازار میں آئے ہیں اور ادھر سستا ملتا ہے، یہ جرسی وغیرہ بوٹ وغیرہ وہ خرید رہے ہیں۔ باہر مارکیٹوں میں تو بہت مہنگائی ہے۔ لنڈا بازار میں شہری اپنے لیے اور بچوں کے لیے مختلف قسم کے سویٹر، جرسیاں، کوٹ، گرم چادر، ملبوسات اور بوٹ خریدنے میں مصروف ہے۔ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوئر دیر۔ منڈی شاہ جیونا میں آج بھی کھڈی کے ذریعے کھدر کا کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ کھڈی پر تیار ہونے والا کپڑا کھدر گرم ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہے۔ ریاست علی ہاشمی کی رپورٹ۔ منڈی شاہ جیونا میں پرانی روایت سے آج بھی کھدر کا کپڑا کھڈی کے ذریعے آج بھی تیار کیا جاتا ہے۔ کاریگر کی تقدیر نہ بدل سکی۔ شاہ جیونا دے رہائشیاں تے ہاتھ نال کپڑا بننا بڑھائنا تے بندے لائے جاندے میرے کولوں، اس واسطے بھائی میں ہاں غریب، میرے کول ہور ہوندے کائی نہیں۔ کھدر کا سوٹ تیار کرنے میں صرف 2 سے 3 دن لگتے ہیں اور یہ 15 سے 1600 روپے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ کھدر دا کپڑا بڑھا رہے ہیں، انہاں دے والد صاحب ہی کام کر دے ہیں جی۔ انہاں دا کھدر بڑا مشہور ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث دھاگے اور کھدر کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ کھڈی آج بھی زمین پر ہے۔ آج جدید دور میں بھی شاہ جیونے میں کھڈی کے ذریعے کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ ریاست علی ہاشمی، سچ نیوز، منڈی شاہ جیونا۔ ایک دن پاک آرمی کے ساتھ طلباء، عابدین اور صحافیوں کے اعزاز میں ٹانک فرنٹیئر کور منزئی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ ٹانک فرنٹیئر کور منزئی میں پاک آرمی کے ایک دن طلباء، عابدین علاقہ اور مقامی صحافیوں کے ساتھ گزارا گیا۔ طلباء کو پاک فوج کا اسلحہ دکھایا گیا۔ طلباء نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، ملی نغمے پیش کیے اور تقریری مقابلے بھی ہوئے۔ پاک آرمی کی جانب سے طلباء، عابدین اور صحافیوں میں انعامات اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ محکمہ صحت حافظ آباد کی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پولیو مہم کے دوران فرض شناسی اور عزم و ہمت کی مثال قائم کر دی۔ گھر سے 30 کلومیٹر دور کشتی سے دریائے چناب پار کر کے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے پہنچ گئیں۔ ابو بکر یونس کی رپورٹ۔
मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी पोलियो मुहिम जारी है। महकमा सेहत की लेडी हेल्थ वर्कर्स की फर्ज शनासी और अज़म व हिम्मत माशरे के लिए मिसाल बन गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स कश्ती से दरियाए चिनाब पार करके दूर दराज के देहात के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने पहुंच गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि इन्हें दरिया के पानी और कश्ती के सफर से डर नहीं लगता। मुल्क से पोलियो का खात्मा हमारा आज़म है। CEO हेल्थ डॉक्टर रियान अजहर कहते हैं कि 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 728 टीमें घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिला रही है। लेडी हेल्थ वर्कर को दरिया पार करके कई किलोमीटर पैदल सफर भी करना पड़ता है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। चिन्योट में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ समेत दीगर अफसरान ने DHQ अस्पताल में कमसिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। महकमा सेहत के मुताबिक जिला चिन्योट में 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुबारकपुर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। पोलियो 5 रोज़ा तक जारी रहेगी, जिसमें 16 टीमें काम कर रही हैं। यासिर नाज की रिपोर्ट। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ने खाना बदोश खानदानों के 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर ने 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 10 लाख से ज्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। बहावलनगर में मेडिकल कॉलेज की तामीर के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मेडिकल कॉलेज बहावलनगर की जल्द अज जल्द तकमील और क्लासेस के इजरा को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। राजा कौकब की रिपोर्ट। बहावलनगर में मेडिकल कॉलेज की तामीर काफी अरसे से सुस्त रवि का शिकार थी, मगर अब इस पर बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुज़श्ता 7 साल से रुकी हुई अप्रूवल को बहाल करते हुए सेक्रेटरीज हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम को खुसूसी हदायत जारी की है कि वो मेडिकल कॉलेज की तामीर और तकमील को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने और 2023 तक मेडिकल कॉलेज बहावलनगर में MBBS की क्लासेस के अजरा को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मेडिकल कॉलेज है जो काफ़ी अरसे से ज़ेरे तमीर है, इस पर काम जारी ज़ोर शोर से जारी है। जिला बहावलनगर के लिए मेडिकल कॉलेज एक संगे मील की हैसियत रखता है, जिस पर काम सुस्त रवि का शिकार था। अब देखना यह है कि सूबाई वजीर की हदायत पर यह मंसूबा 2023 में मुकम्मल हो पाता है या नहीं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़ बहावलनगर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तालीम दोस्त पॉलिसियाँ। सवात यूनिवर्सिटी तरक्की की राह पर गामजन हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सिटी ऑफ सवात को 100 मिलियन रुपए का फंड जारी कर दिया। फंड तरक्याती और तामीराती काम के लिए जारी किया गया। कमालिया के सरकारी स्कूल की नई इमारत तामीर होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया मोहल्ला बगाईवाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की अपग्रेडेशन के हवाले से एक इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें सूबाई वजीर बराए वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोहतरमा आशफा रियाज फतेहाना ने स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सूबाई वजीर का इफ्तिताई तकरीब के शुरुआत से खिताब करते हुए कहना था कि कौमें हमेशा तालीम से ही बनती हैं और हमने हमेशा इलाका में तालीम के फ़रोग को ही अहमियत दी है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किए जाने पर मैं अहले इलाका का और इसमें ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम को बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि जिनकी भरपूर मेरे साथ इसमें मदद शामिल रही और वो मेरे साथ मुंसलिक रहे, ताकि और बार बार वो मुझसे रब्ता करते रहे ताकि स्कूल को हम और मज़ीद बेहतर अपग्रेड भी करें और इसको जो है प्राइमरी स्कूल से इसको मिडिल स्कूल का दर्जा भी दिलवाएं। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर का कहना था कि स्कूल की इमारत मुसीदा हो चुकी थी और तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। हम स्कूल को अपग्रेड करवाने और नई इमारत बनवाने पर सूबाई वजीर के बेहद मशकूर हैं। साहिवाल में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। साहिवाल में महकमे सेहत की 1732 टीम्स 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। चकवाल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 19,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बिलाल हाशिम, DHO PS डॉक्टर अंजुम कदीर और MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी ने बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कतरे पिलाए। 5 रोज़ा मुहिम में 1,94,457 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और पाकिस्तान को
और इस दुनिया को पोलियो फ्री बनाएं। मुहिम में 1284 पोलियो टीमें काम करेंगी, जिनमें 83 यूसी सुपरवाइजर और 1162 मोबाइल टीमें हिस्सा लेंगी। आवाम से अपील है कि वो अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं और पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। ये मुहिम 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। छांगाबांगा में चोरों का राज कायम है। चोरों ने ट्रांसफार्मर को भी ना छोड़ा। छांगाबांगा में चोर बेलगाम हो गए। छांगाबांगा में थाने से चंद कदम के फासले और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की इमारत के साथ नस्ब ट्रांसफर चोर ले उड़े, जिसके बायस पूरी बस्ती रात भर अंधेरे में डूबी रही। पुलिस इंतजामिया इन एक्शन। गुजरात में बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल्स को पकड़ धकड़ का आगाज कर दिया गया। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। गुजरात थाना कुंजा की पुलिस चौकी मंगवाला गरबी में इंचार्ज पुलिस चौकी अख्तर गुज्जर ने डीपीओ उमर सलामत की हिदायत पर आज चौंकू चौराहों पर नाके का आगाज कर दिया, जो बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों पर कार्रवाई की जा रही है। इंचार्ज पुलिस चौकी ने कुछ दिन पहले चौंकू चौराहों पर आगाही बैनर भी अवेजा किए, किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और न ही सिफारिश काबिल कबूल होगी जब तक मोटरसाइकिल के कागजात और नंबर साथ नहीं लाएंगे। कैमरामैन अबू बकर के साथ वाजिद भट्ट, सच न्यूज, गुजरात। सियालकोट में चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। डाकुओं ने हुकूमती जमात के मकामी रहनुमा अलीम जावेद को लूट लिया। चोरी की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। डाकू अलीम जावेद के दफ्तर में दाखिल हुए और असलहे के जोर पर नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। आए दिन की चोरी की वारदातों से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। खुशाब में पुलिस का चोरों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। थाना सिटी जोहराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी और डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 15 अदद मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई। आरेवाला में साग की मांग में इजाफा हो गया। सरसों का साग पंजाब का मनभाता खाना और सर्दियों की सौगात है, जो जायके में अपनी मिसाल आप है। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में एक ऐसी सब्जी है जिस पर खर्च कम आता है और फायद बेशुमार है। दरिया सतलुज के किनारे पर काश मीठी सरसों जो के खाद और स्प्रे से बची होती हैं, इनके गंदले तोड़कर इनका कुतरा करके एक बड़े बर्तन में डालकर आहिस्ता आहिस्ता आग पर पकाया जाता है। इसमें सब्ज मिर्च, पालक और गज़ाइयत के लिए मेथी भी डाली जाती है। जब तैयार हो जाए तो देसी घी के साथ बड़े मजे से खाया जाता है। साग है ना दरियाई इलाके का बहुत फायदे हैं, मुफीद है, अल्लाह ताला दी एक नेमत है। उदे खावन नाल बहुत बीमारियां टलदी हैं और सस्ता है इस महंगाई के दौर विच। तिब्बी महरीन के मुताबिक साग में कुदरती तौर पर वाफिर मिकदार में विटामिन ए और आयरन की वाफिर मिकदार मौजूद होती हैं, जो जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। खास तौर पर हमला खवातीन जिनमें चूंकि खून की कमी होती है, इनके लिए भी बहुत मुफीद है। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। सर्दी का मौसम आते ही मानावाला में देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे शेर मोहम्मद जेरगर। सर्दी का मौसम आते ही मानावाला और गिरदनवा में देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दी की ये सौगात गन्ने के रस से तैयार की जाती है, जो सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि हम अरसा 20 साल से ये काम कर रहे हैं और देसी गुड़ खरीदने के लिए शहरी मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। कारीगर और खरीदारों का कहना है कि देसी गुड़ हम खुद भी खाते हैं और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तभी महरीन का कहना है कि सर्दियों की ये सौगात न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में कमी करती है, बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी देसी गुड़ बहुत मुफीद है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। मौसम ने ली सर्द अंगड़ाई। पाकपतन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सूप के स्टॉल्स का रुख कर लिया। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही पाकपतन के शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए बड़ी तादाद में सूप वाली दुकानों का रुख कर चुके हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि सूप सर्दी की शिद्दत में कमी का सबब बनता है, इसलिए हम खुद भी दोस्तों के साथ सूप पीते हैं और अपने अहले खाना के लिए भी लेकर जाते हैं। कैमरा मैन दबीक के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। मौसम सरमा की आमद हुई तो मछली की दुकानों पर ग्राहकों का रश बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं तहसीनुल अबरार। ये है नौशहरा पब्बी के मशहूर मछली वाला, जहां मौसम के रंग बदलते ही सर्दियों का हाथ स्वाद मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। मनपसंद मछली से दो दो हाथ करने के लिए आवाम की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर लेती है। शुरू होते ही ना यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाते हैं मछली खाने के लिए। यहाँ की मछली भी बड़ी लजीज है, बड़ा मज़ा आता है। राऊ, बाम, फिंगर फिश और दीगर कई अकसाम की मसालेदार और गर्मा गर्म मछली यहाँ पर दस्तियाब है, जो जिस्म को गर्म रखने के साथ तवानाई भी फराहम कर देती है। दुकानदारों का कहना है गर्मियों की मुनासिबत से सर्दियों में हमारा कारोबार चमक उठता है। सर्दियों में लोग मछली ज़्यादा पसंद करते हैं। जब सर्दी शुरू हो जाता है तो लोग रश बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है सर्दी
سردی کا موسم اور اسے انجوائے نہ کیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں۔ تحسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ پبی۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی منڈی بہاؤالدین کے شہریوں نے مچھلی سٹالز کا رخ کر لیا۔ عرفان فڑاج کی رپورٹ۔ منڈی بہاؤالدین سے تقریباً 8 کلومیٹر شہر سے دور اٹھارڈی رسول بیراج کے مقام پر سردی کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جہلم، گجرات اور دیگر دور دراز علاقوں سے مچھلی کھانے اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے آتے ہیں۔ دریا سے نکلنے والی مچھلی ذائقہ میں اپنا امتزاج رکھتی ہے۔ سردیوں کے آتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سرد ہوائیں چلنے لگی ہیں تو مچھلی کی ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگی۔ دریائے جہلم کی تازہ اور ذائقے دار مچھلی کھانے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ موسم کی کروٹ بدلنے پر مچھلی فروشوں کی جیسے چاندی ہو گئی ہے۔ 12 مسالوں سے تیار شدہ گرما گرم مچھلی پودینہ املی کی چٹنی کیچپ سے کھائیں تو ہاتھ نہ روک پائیں۔ صبح رسول بیراج کے اس پرفضا مقام پر دریا سے نکلی مچھلی کا نہر کنارے بیٹھ کر کھانے کا مزہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائے، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ کوہاٹ میں جاری اسپورٹس فیسٹیول میں اپنی تمام رنگینیاں بکھیرنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے علی بنگش۔ کوہاٹ میں جاری سپورٹس فیسٹیول میں ضم شدہ اضلاع ضلع خیبر، ضلع مومند، باجوڑ، کرم، اورگزئی، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سب ڈویژن درہ دمخیل، ڈی آئی خان، بنو لکی مروت کے بہترین ٹیموں نے حصہ لیا۔ عمران خان ایک کرکٹر تھا اور اس نے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 سال میں مکمل KPK میں اس نے سپورٹس کا ایک جال بچھایا ہے۔ والی بال کا فائنل میچ ضلع محمد اور ساؤتھ وزیرستان کے درمیان کھیلا گیا، جو سخت مقابلے کے بعد ساؤتھ وزیرستان نے اپنے نام کر لیا۔ ہمیں اس طرح کے آسٹروٹرف جو یہاں پہ لگے ہیں یہ مرجیریا میں بھی لگ جائیں تو یہاں پہ انشاءاللہ یہاں سے ایک بہترین پلیئر جو ہے آگے نکلیں گے۔ سپورٹس کے منتظمین نے امید ظاہر کی کہ اگر اسی طرح حکومت کی تعاون رہی تو اس سے بھی زیادہ کھیلوں کے میدان آباد رہیں گے، معاشرے میں برائی کم، نوجوان نسل نشے سے دور اور صحت مندانہ زندگی بسر کر سکیں گے۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کا مقبرہ ملتان میں واقع، آپ کی پیدائش 560 ہجری 1165 میں غزنی کے قریبی مقام پر ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہروز خان۔ حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا نام شمس الدین محمد سبزواری ہے، جبکہ لقب شمس الفقراء ہے۔ آپ کا سلسلہ نسبت حضرت امام جعفر الصادق سے جا ملتا ہے۔ آپ کو ہوش سنبھالتے ہی ان کے چچا عبدالہادی کے سپرد کر دیا گیا۔ انہوں نے آپ کو بڑی توجہ سے تفسیر، حدیث اور دیگر علوم ظاہریہ کی تعلیم دی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کا دربار 1330 میں تعمیر کیا گیا، جو مربع نما اور اس کی بلندی 30 فٹ ہے۔ یہ مزار دریائے راوی کی پرانی گزرگاہ کے قریب قلعہ کونا قاسم باغ ملتان کے مشرق میں واقع ہے۔ حضرت شاہ شمس سرکار کی ولادت 14 شعبان 560 ہجری ہے اور آپ کا وصال 29 صفر 670 ہجری کو ہوا تھا۔ لگ بھگ آپ نے 100 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ سبزوار میں پیدا ہوئے تھے، پھر 16-17 سال کی عمر میں تبریز تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ کو سبزواری اور تبریزی دونوں کہا جاتا ہے۔ حضرت شمس الدین سبزواری کی وفات 110 سال کی عمر میں 29 صفر 670 ہجری کو ملتان میں ہوئی اور آج تک دنیا بھر سے زائرین اور عقیدت مند آپ کے دربار پر حاضری دے کر سکون قلب اور منتیں مانگتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ شہروز خان، سچ نیوز، ملتان۔ سرائے عالمگیر میں ٹراما سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ سرائے عالمگیر میں ٹراما سینٹر کے سنگ بنیاد کے موقع پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خانیوال کی تحصیل کبیروالا میں سیلف ڈیفنس کے حوالے سے ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے رانا طاہر۔ TMA کبیروالا میں عبداللہ حسن مارشل آرٹس اکیڈمی کے زیر اہتمام خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اپنے دفاع کے گر سکھانا تھا۔ سیشن میں حصہ لینے والی خواتین کا کہنا تھا کہ یہ ٹریننگ سیشن بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ آج کا ٹریننگ سیشن ہم فیمیل کے لیے بہت مفید ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں فیمیل کو اٹیک ڈیفنس سیکھنے کے لیے آنا چاہیے۔ آج کی سیشن میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ لڑکیاں کس طرح اپنا دفاع کر سکتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کو مارشل آرٹس میں آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی سیفٹی خود کر سکے۔ لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں اور اس سے خود اعتمادی بھی ہے۔ ٹریننگ ایکسپرٹ عبداللہ حسن ایڈوکیٹ کے مطابق خواتین کو اپنے دفاع کے لیے مارشل آرٹ سیکھنی چاہیے۔ آج کی کلاس ہماری فیمیلز کو، گرلز کو ایجوکیٹ کرنے کی ہے کہ ان کو آج کل کے دور میں جو ٹیکنیکل مسائل ہیں، جو ان کو کالج اسکول سے آنے جانے میں پرابلم ہے، جو ان کو یہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے مسائل کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے،
आए रोज़ उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो यहाँ पर हम उनको इतना एजुकेट करते हैं, उनको फीमेल्स को हम सेल्फ डिफेंस की वो टेक्निक्स हम उनको बताते हैं। ट्रेनिंग सेशन के अख्ताम पर ख़वातीन के साथ साथ मर्दों ने भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक, काता फाइट समेत मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स और जिम्नास्टिक का मुजाहरा किया। मार्शल आर्ट्स का ये फ़न अच्छी सेहत का ज़ामिन होने के साथ साथ ख़वातीन के लिए अपने दिफा में मावन साबित होता है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, खानेवाल। वोट मांग कर शर्मिंदा न करें। पेशावर के इलाके कदीमी नोथिया में इलाका मकीनों ने बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान करते हुए बैनर्स लगा दिए हैं। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। बल्दियाती इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी है। पेशावर के इलाके सदर कदीमी नोथिया के इलाका मकीनों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से माजरत कर ली और बैनर्स लगाकर बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट कर दिया है। हमें सिर्फ तसल्लियाँ मिल रही हैं। सरकारी ओहदेदार जो साबिका ओहदेदार हैं वो आते हैं, इधर सिर्फ हमें तसल्लियाँ देकर जाते हैं। इस इलाके को कोई पुरसान हाल नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं कि 4 साल से गैस कम प्रेशर का मसला हल नहीं हो रहा, गलियों की तामीर भी मुमकिन न हो सकी, जबकि इलाके में निकासी आप के मसले की वजह से साफ पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। बंदे तो आते रहते हैं यहाँ पे, बार बार तसल्लियाँ दे के जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। खुदाई की हुई है, पाइप डालने के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, लेकिन पाइप नहीं डाल रहे हैं। आज और कल की बात करते हैं कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, लेकिन अभी आपके सामने ये खुदाई की हुई है, तकरीबन 10 दिन से खुदाई इसी तरह पड़ी हुई है और कोई पुरसान हाल नहीं है। नेबरहुड काउंसिल के इस इलाके में 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट कर रखा है। बल्दियाती इंतखाबात में जहां पर तमाम उम्मीदवारों के लिए एक एक वोट अहमियत का हामिल है, तो वहीं पर 400 घरानों पर मुश्तमिल अफराद का बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट कई सवालात को जन्म देता है। कैमरामैन असद आबिद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। इलाका खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।